अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपको अपने चैनल इन्फॉर्मेटिव टीवी में खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो काफ़ी देर से किसी स्कॉलरशिप या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म का इंतज़ार कर रहे थे जिनकी वजह से उनके जो फिनंशियल इशू हैं वो थोड़े से कम हो सके। तो ये जो एहसास स्कॉलरशिप जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया है, तो इसमें ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है जिसमें कोई भी स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकता है किसी भी HEC से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो ये आप देख सकते हैं टाइटल है जिसमें एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट है, जिसमें उन्होंने लिंक दिया HEC ने ऑनलाइन अप्लाई करने का, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। आप डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पे जा सकेंगे उस लिंक से। उस लिंक पे आप क्लिक करें तो आप इजीली उनकी वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। नीचे उन्होंने लिखा है कि ऑनलाइन अप्लाई करने के साथ स्टूडेंट को जो है वो जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं वो अपने फिनंशियल एड ऑफिस में यूनिवर्सिटी में जमा करवाने होंगे। ठीक है, तो नीचे जो मेंशन है ये हाईलाइट किया है कि अक्टूबर 30, 2020 इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ये HEC की इस वेबसाइट पे मौजूद हैं, आप इधर से चेक कर सकते हैं। तो ये वो वेबसाइट है जिनका उन्होंने नीचे लिंक दिया था जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह लिखा था, कौन सी यूनिवर्सिटी एलिजिबल है। तो इधर से आप अपनी यूनिवर्सिटी चेक कर सकते हैं। इधर से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसमें उसके बाद हाउ टू अप्लाई है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, उसके बाद लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़। इधर आप क्लिक करें तो आपके सामने कुछ लिस्ट शो हो जाएगी जिसमें डिफरेंट किस्म की यूनिवर्सिटीज़ लिखी होंगी जो कि एलिजिबल हैं HEC की स्कॉलरशिप में, ये एहसास स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। हाँ जी, तो ये डिफरेंट किस्म की यूनिवर्सिटीज़ हैं। सबसे पहले सिंध में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ लिखी हैं। उसके बाद ये पंजाब में, जिसमें सबसे पहले GCU लाहौर, पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज वोमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट, और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें फातिमा जना नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। तो आप इधर से अपनी यूनिवर्सिटी चेक करके तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ICT है, उसकी यूनिवर्सिटी सारी मेंशन है। KPK उसकी भी यूनिवर्सिटीज़ मेंशन है। उसके बाद बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, AJK, तो सारी यूनिवर्सिटीज़ इधर मेंशन है। उसके बाद आप बैक उसी वेबसाइट पे आएँ, हाउ टू अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे तो ये इधर उन्होंने लिंक दिया है जिस पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने ये लिंक दिया है, आप इधर से आसानी से आप उस लिंक से इजीली उस वेबसाइट पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं कुछ आपको इसकी अप्लाई करने का तरीक़ेकार बताऊंगा इस वीडियो में, जिसमें सबसे पहले तो आपने जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उधर क्लिक करें तो आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये एहसास स्कॉलरशिप लिखा है इधर वो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपका पहले HEC का कोई अकाउंट बना है तो इधर आप CNIC नंबर लिखें और पासवर्ड लिखें और साइन इन कर दें। अदरवाइज़ नहीं बना तो नीचे आप देख सकते हैं साइन अप, इधर आप क्लिक करें तो इधर आपने अपना सबसे पहले अकाउंट बनाना है जिसमें सबसे पहले आपका नेम आएगा, लास्ट नेम, नेशनैलिटी, CNIC, पासवर्ड जो भी आप रखेंगे कंफर्म करें उस पासवर्ड को। उसके बाद आपका जो प्राइमरी सेल फ़ोन नंबर है, उसके बाद आपका जो प्राइमरी ईमेल है जिधर आपने ये अकाउंट बनाते वक्त याद रखनी है ये सारी इन्फॉर्मेशन, और साइन अप कर देना है। तो जब आप साइन अप करने के लिए डाटा इंटर कर देंगे उसके बाद वो आपको ईमेल पे भी वेरिफिकेशन कोड भेजेंगे और जो आपने नंबर ऐड किया उस पर भी वेरिफिकेशन कोड भेजेंगे, आपने वो इंटर करके वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद वो आपसे कहेंगे कि आप साइन इन करें, तो आपने सिंपली साइन इन कर देना है। सबसे ऊपर आ रहा है क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ फॉर एहसास स्कॉलरशिप, आपने इधर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो वो पूछ रहा है आपसे प्लीज़ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली बिफोर स्टार्टिंग एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपने नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद ये कह लें कि 6 स्टेप हैं इस फॉर्म के, जिसमें सबसे पहले पर्सनल डिटेल, एजुकेशन, फैमिली इंफॉर्मेशन, एक्सपेंडिचर, एसर डिटेल और अदर डिटेल। आपने क्या करना है, सबसे पहले वो आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसमें आपकी जो प्रोफाइल है वो पूछ रहा है
टाइटल आपका, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, जेंडर पूछ रहा है आपका। उसके बाद आप शादीशुदा हैं कि नहीं शादीशुदा वो पूछ रहा है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, एज पूछ रहा है, रिलीजन पूछ रहा है, फादर इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। उसके बाद फादर का CNIC नंबर, फादर का स्टेटस, डेड हैं अलाइव हैं जो भी हैं। पोस्टल एड्रेस इंफॉर्मेशन जिसमें कंट्री, सिटी, एड्रेस कंप्लीट जिसमें आपने अपना पोस्ट ऑफिस भी मेंशन करना है। उसके बाद नेशनैलिटी इंफॉर्मेशन है जिसमें टाइप है, कंट्री है, आइडेंटिफिकेशन नंबर है। उसके बाद आपने जब सारा डाटा इंटर कर लें तो सेव एंड क्लोज करके आपने नेक्स्ट स्टेप पे शिफ्ट हो जाना है। तो जब आप पहला स्टेप जिसमें पर्सनल डिटेल थी वो कंप्लीट कर लें, उसके बाद आता है एजुकेशन डिटेल, जिसमें सबसे पहले तो वो नीचे आए एकेडमिक इंफॉर्मेशन में पूछनी है लेवल, जिसमें मैट्रिक का आपका सारा डाटा पूछना है, जिसमें इंस्टीट्यूट, पासिंग ईयर, फीस, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स। उसके बाद सेकेंड ईयर का आपसे सारा पूछ रहे हैं वही सेम। उसके बाद करंट एजुकेशन के बारे में पूछ रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सी डिग्री है, डिसिप्लिन क्या है, सेमेस्टर कौन सा है, प्रोग्राम की ड्यूरेशन कितनी है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है आपका। तो ये करने के बाद आपने फिर से सेव एंड क्लोज करने के बाद नेक्स्ट कर दें और तीसरे स्टेप पे आप शिफ्ट हो जाएंगे जो कि फैमिली इंफॉर्मेशन है। तो जब आप दूसरा स्टेप जो कि एजुकेशन का था वो भी कंप्लीट कर लें, उसके बाद है तीसरा स्टेप जो कि फैमिली इंफॉर्मेशन, जिसमें सबसे पहले तो वो पूछ रहे हैं आपके फादर का स्टेटस, तहसील, फादर का प्रोफेशन पूछ रहे हैं कि अर्निंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसके बाद पूछ रहे हैं कि अगर कोई आपको फादर के अलावा सपोर्ट कर रहा है इनकम के हवाले से तो वो भी इधर आपने मेंशन करना है। उसके बाद है मदर इंफॉर्मेशन, वो भी सारी सेम जो कि फादर की थी। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट का CNIC एक्सपायरी डेट कब है वो इधर आप लिखेंगे। उसके बाद है फैमिली मेंबर इंफॉर्मेशन, टोटल फैमिली मेंबर यहाँ पे लिखेंगे, जो कमाते हैं मेंबर आपके वो लिखेंगे, आपके भाई कितने हैं, आपकी बहनें कितनी हैं। उसके बाद जो स्टडिंग आपके जो पूरे घराने में से फैमिली में से कितने मेंबर अभी तक स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद है डिपेंडेंट फैमिली मेंबर, यानी कि आपके वालिद साहब या जो भी कमाता है उस पर कितने मेंबर जो हैं वो डिपेंड कर रहे हैं। मतलब अगर आपके वालिद साहब कमाते हैं तो कितने बंदे उन पे डिपेंड कर रहे हैं जो कि सिर्फ जिनका आमदनी का ज़रिया सिर्फ वही है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वो आपसे पूछ रहे हैं फैमिली इनकम, जिसमें आपसे सबसे पहले तो नेम लिखना है इधर। उसके बाद उनका प्रोफेशन लिखना है। उसके बाद लिखना है फिनंशियली सपोर्टिंग फैमिली। उसके बाद रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, ग्रॉस इनकम और नेट इनकम। तो उसके बाद जब आप सारा डाटा इंटर कर लें तो नीचे सेक्शन है इनकम फ्राम अदर सोर्सेज। अगर तो आपका कोई आपके फादर के अलावा कोई और सोर्सेज है तो वो आप इधर ज़रूर मेंशन करें, अगर नहीं तो आप ये ऑप्शनली छोड़ दें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद नीचे फिर आपने सेव एंड क्लोज करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। तो जब आप फैमिली इंफॉर्मेशन वाला स्टेप कंप्लीट कर लें उसके बाद जो नंबर 4 पे स्टेप है वो है एक्सपेंडिचर, जिसमें सबसे पहले तो आपके मंथली जो एजुकेशनल के एक्सपेंडिचर हैं वो पूछ रहे हैं, जिसमें आप ऐड मोर पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये आप इधर डाटा इंटर कर सकेंगे, जिसमें सबसे पहले नेम है, उसके बाद रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, इंस्टीट्यूट नेम, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट के प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है, सेमेस्टर, क्लास। उसके बाद आपके जो मंथली अखराजात हैं एजुकेशन के वो इधर आपने मेंशन करने हैं। अगर आप में से 4 भाई पढ़ रहे हैं तो चारों का डाटा इंटर होगा, अगर 3 पढ़ रहे हैं तो तीनों का डाटा इंटर होगा, जितने होंगे वो आपने देख लेना है। इधर से आपने ऐड मोड पे क्लिक करके उतने ऐड करते जाना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएँ तो वो पूछ रहे हैं कि सेल्फ़ एजुकेशन यानी कि आपके कितने अखराजात हैं एप्लीकेंट जो कि अप्लाई कर रहा है। ये ऊपर वाले जो थे वो उसके भाई बहन के थे, नीचे वाले उसके बजाते खुद हैं। उसके बाद है कि मंथली फैमिली एक्सपेंडिचर, जिनमें सबसे पहले तो टेलीफोन का बिल है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, गैस बिल लास्ट 6 मंथ का, उसके बाद जो किचन के अखराजात हैं खाने पीने के, उसके बाद मोबाइल बिल, उसके बाद आपके पानी का बिल। अगर नहीं है मतलब देहात में ना पानी का बिल होता है ना गैस का बिल होता है तो आप इधर ऑप्शनल छोड़ दें, आपने कुछ भी इनमें से ऐड नहीं करना। तो जो बाकी अखराजात हैं फैमिली के वो इधर मेंशन करेंगे। मेडिकल अखराजात जो हैं आपके फैमिली के वो भी आपने इधर लिखने हैं। उसके बाद है अकोमोडेशन एक्सपेंडिचर,
मतलब आपके घर के जिसमें टाइप है, सबसे पहले तो अपार्टमेंट, फ्लैट है, टाउन हाउस है या विलेज हाउस है, तो आप इधर जो सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में वो पूछ रहे हैं कि पक्का हाउस है या कच्चा हाउस है, तो वो इधर आप मेंशन करेंगे। स्टेटस के बाद वो पूछ रहे हैं कि आपका अपना है या किराए पे है, तो जो अभी है वो आपने इंटर कर देना है। उसके बाद नंबर ऑफ़ बेडरूम पूछ रहे हैं, टोटल साइज़ आपके घर का पूछ रहे हैं, एरिया पूछ रहे हैं, एड्रेस पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ़ आपके जो भी मुलाजम है अगर घर में तो वो आप लिखेंगे। आपके बाद जो आपके घर में एयर कंडीशनर यानी कि एसी अगर लगा हुआ तो वो इधर आप लिखेंगे। उसके बाद है नेट रीयूजेबल इनकम, यानी कि टोटल जो आपने इनकम लिखी है उनमें से जो अखराजात माइनस करने के बाद जो इनकम आती है वो इधर आपने लिखनी है। तो अगर इसके अलावा भी आपकी कोई अकामोडेशन है तो वो इधर आप मेंशन करेंगे, अदरवाइज़ आपने सेव एंड क्लोज करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। तो जब आप एक्सपेंडिचर भी सारे ऐड कर लें, तो एक्सपेंडिचर में मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, उसमें आपने रीज़न भी लिखनी है अगर आपकी जो ग्रॉस इनकम नेट इनकम से थोड़ी है तो। उसमें 5वें नंबर पे जो स्टेप है एसेट डिटेल, जिसमें सबसे पहले है कि ट्रांसपोर्ट डिटेल, अगर आपके पास कोई फैमिली ट्रांसपोर्ट है तो वो यस नो। उसके बाद कोई मवेशी वगैरह है तो वो भी इधर यस नो आप टिक कर दें। उसके बाद है कि जो भी आपके हैं एसेट उसका आपने सारा डाटा लिखना है। टाइटल है जिसमें अदर हाउस, बिजनेस, एग्रीकल्चर, बैंक बैलेंस, स्टॉक्स, प्लाट्स वगैरह या कोई और भी है तो वो इधर आप मेंशन करेंगे, उनकी क्वांटिटी भी मेंशन करेंगे और उन जो भी उनका पाकिस्तानी रेट होगा उसके हिसाब से आपने उधर उनकी कीमत भी लिखनी है। तो कीमत सारी लिखने के बाद नीचे जो आ रहा है डिटेल ऑफ एसेट ऑन लीज, अगर इनमें कोई नहीं है तो इसके अलावा कोई है तो इधर आपने वो लिखना है। लिखने के बाद आपने सेव एंड क्लोज और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद जो लास्ट पे स्टेप है वो है अदर डिटेल, जिसमें सबसे पहले तो एडमिशन डिटेल है कि हाउ आर द एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर और करंट सेमेस्टर चार्जेस पेड। उसमें ये पूछ रहे हैं कि आपने जो इस सेमेस्टर के फ़ीस है या पिछले सेमेस्टर की फ़ीस है वो किस तरह पे की है, तो वो जो भी आपकी सूरत हाल है उस हिसाब से आप इधर अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे। उसके बाद है हैव यू एवर बीन अवार्डेड एनी अदर स्कॉलरशिप, अगर आपको इससे पहले कोई स्कॉलरशिप मिली है तो इधर आप यस कर दें, अदरवाइज़ नो। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ के ये स्कॉलरशिप जो है वो आपको क्यों चाहिए उसकी आपने स्टेटमेंट लिखनी है, जिसमें कम अज़ कम उन्होंने 50 करैक्टर रिक्वायर्ड किए हैं। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट डिटेल, यानी कि आपको ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये कहाँ से मिला। इधर डिफरेंट किस्म के ऑप्शन आ रहे हैं जिसमें एफएम रेडियो, न्यूज़पेपर, यूनिवर्सिटी, बैनर, ब्राउचर्स, फ्रेंड, जो भी आप इधर से सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है आपने ये कह रहे हैं कि जो भी मैंने पीछे लिखी है इंफॉर्मेशन ऐड की है वो सारी ट्रू है, कोई इसमें गलती नहीं, तो आपने टिक करके सबमिट पे क्लिक कर देना। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वो पूछ रहे हैं आर यू श्योर टू वांट टू सबमिट योर एप्लीकेशन, तो यस पे क्लिक कर दें। तो उसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुली, आपका जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है वो लिखा है इधर। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने ये एप्लीकेशन जो सबमिट की है उसे आपने डाउनलोड कर लेना है डैशबोर्ड आइकन से। तो उसके बाद आपने जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट हैं वो साथ अटैच करने के बाद आपने अपने फिनंशियल एड ऑफिस में सबमिट करवा देना है। उसके बाद ये देखें आपका स्टेटस शो हो रहा है सबमिट। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपको लगता है कि कोई आपने चेंजिंग करनी है इसमें, अगर आपको लगता है कोई आपने गलत इन्फॉर्मेशन ऐड कर दिया तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं इजीली। ठीक है। ये जो आइकन नज़र आ रहा है क्लिक हियर अप्लाई, यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेनी है अपनी एप्लीकेशन। डाउनलोड होने के बाद आपकी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से आपको शो होगी, जिसमें आपने जो डाटा इंटर किया है वो सारा आ रहा है, जिसमें आपकी प्रोफाइल डाटा, पर्सनल डाटा, एजुकेशन डाटा, उसके बाद आपका जो सारा भी आपने 6 स्टेप पहले किए हैं वो सारा इधर आ रहा है। मैं इधर आपको जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। इधर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जो चीज़ सबसे पहले है उसमें यह है कि आपका बेफाम, उसके बाद आपके फादर मदर का, उसके बाद आपके छोटे भाइयों की जो उसके बाद आपके वालिद साहब का इनकम सैलरी जो है वो उसकी स्लिप चाहिए। उसके बाद जो है
यूटिलिटी बिल चाहिए। उसके बाद अगर आपका मकान जो है वो रेंट पे है तो उसका रेंट एग्रीमेंट चाहिए। उसके बाद आपके छोटे भाइयों की जो फ़ीस स्लिप हैं वो साथ अटैच होंगी। उसके बाद कोई अगर आप में से हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसके जो रिपोर्ट वगैरह हैं वो ऐड होंगी। उसके बाद एक पासपोर्ट साइज़ आपकी फ़ोटोग्राफ की जो है ना वो इधर अटैच होगी। उसके बाद ये सारा कुछ होने के बाद आपने ये सारा फॉर्म डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके अपने फिनंशियल एड ऑफिस में जमा करवा देना है। तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है क्योंकि इसमें अप्लाई करने का मेथड भी काफ़ी लेंथी था, जिसमें 6 स्टेप थे, एक एक करके मैंने आपको इसमें सारा बताया। उसके बाद इसकी लास्ट डेट भी मैंने आपको पहले बता दी है। तो अप्लाई करते वक्त कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आपने पहले से नहीं किया।